अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी एक फ़ीमेल की डिलीवरी है, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बना के सब दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि ब्रीडिंग रूम कैसे तैयार करते हैं, एहतियाती तौर पर क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए। तो इस पर छोटे छोटे क्लिप होंगे, उनको फिर इकट्ठा करके तो एक वीडियो बना दूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जब प्रेग्नेंट है, आपको कंफर्म हो गया है, शुरू से डाइट अच्छी रखें, लेकिन फिर उसके बाद तो कम अज़ कम यानी 35 दिन 30 दिन के बाद जो अगले 30-35 दिन हैं उनमें आप रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर देते रहें, फोलिक एसिड, प्रेग्नोवेट की गोली और वो फोलिक एसिड, कैल्शियम पी सिरप और ऑसिनेट डी की एक गोली, ये देते रहें। और रॉयल कैनन का मैक्सी स्टार्टर दूध है। तो ये चीज़ें तो डाइट में आपने रखनी है ताकि उसकी हेल्थ वेल्थ अच्छी हो। उसके बाद फिर ब्रीडिंग रूम आपने तैयार करना है। वो इसलिए तैयार किया जाता है, एक तो फीमेल को कम से कम भी 10 दिन पहले उधर शिफ्ट करते हैं। वो इसलिए कि एक तो वो उसमें रिलैक्स रहती है, अलग रहती है शोर शराबे से, दूसरे डॉग्स के साथ से उसको अलग कर लेते हैं। बाहर घुमाना फिराना भी है तो अलग, लेकिन वॉक जितनी ज़्यादा करवा सकें वो करवाएं, उसको बिल्कुल वहाँ पे बंद ना कर दें, उसको वॉक प्रॉपर कराते रहें और डाइट अच्छी रखें। बीच में अगर खाना छोड़े तो पेपरमेंट या पुदीना का सिरप दे दें, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए कोई चीज़ दे दें, खाना ना खाएं। तो उसके अलावा फिर जब डिलीवरी करीब आती है, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उसके सिम्टम्स होते हैं। वो ये होते हैं कि उस दिन एक तो आपने दिन गिने हुए होते हैं, 57 टू 55 में भी बाज़ केसेस आए हैं, उन्होंने डिलीवरी कर दिया फीमेल ने, बट 57 टू 65, बट 67 में भी कुछ ऐसा हुआ है कि 67 डेज़ पे जाके डिलीवरी की है। लेकिन उससे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, और साथ एक दिन पहले या उसी दिन सेम डे खाना छोड़ देगी और बेचैन हो जाएगी, उठेगी, बैठेगी, सुस्त तो हुई भी होती है। सुस्त होना, उठना बैठना ये सेम होता है, मतलब वो ज़्यादा उछलेगी, जंपिंग शंपिंग वो बंद कर देती है। बट ये होगा कि उठेगी, बैठेगी, बेचैन होगी, इधर उधर लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देगी। आप थर्मोमीटर लेके उसका टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर भी डाउन करेगी, तो 98 तक भी ले जाती है। तो ये निशानी होती है कि वो डिलीवरी करने वाली है। अगर इस कंडीशन में ज़्यादा देर रहती है तो फिर आपको उसको वेट को चेक करवाना चाहिए या वेट को मंगवाना चाहिए, ताकि वो उसको इंजेक्शन लगा के तो उसकी डिलीवरी करवा लें। सिजेरियन भी बाज़ात बहुत कम, लेकिन बाज़ केसेस में चला जाता है, बट ये सारे डिसीजंस लेगा वेट ही, आप खुद से नहीं ले सकते हैं। तो ये वैसे जो नॉर्मली डिलीवरी होती है उसके लिए प्रोसेस होता है कि आप देख लें उठ बैठ रही है, खाना छोड़ दिया है और उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, तो बस आपने फिर उसको अपना अपने तो जब आपने देख लिया है कि टेम्परेचर डाउन हो गया है उसका, और वो बेचैन भी हो गई है, सुस्त भी बहुत ज़्यादा है, सांस भी लंबे लंबे ले रही है, खाना भी उसने छोड़ा हुआ है, एक दिन हो गया और दिन भी ज़्यादा हो चुके हैं, यानी 57 डेज से ऊपर जा रहे हैं अभी, तो फिर तो आपको रेडी हो जाना चाहिए कि अभी इसने डिलीवरी देनी है, डिलीवर करने वाली है। तो आपने फिर उस जगह पर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है 22 टू 28, उस जगह पर जहाँ पर उसने डिलीवरी करनी है, जो आपने ब्रीडिंग रूम बनाया है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ ब्रीडिंग रूम भी, और वो आपने मेंटेन किस तरह करना है। ब्लोअर से बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है, मजबूरी हो तो फिर चलें आप हीटर से कर लें, बट ये है कि उसको फिर आपने ये देखना है कि वहाँ पर सफोकेशन ना हो जाए। तो इन चीज़ों को आपने मैनेज करना है, लेकिन टेम्परेचर बहुत अहम है, सर्दी ना लगे, ज़्यादा गर्मी भी ना हो और नीचे नरम हो। और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद फिर आप उसके बीच में वो घास फूस वगैरह, वो जो इसकी सेब की या फ्रूट्स की जितनी भी पेटियाँ होती हैं उसके बीच में जो आता है वो रख सकते हैं नीचे, तो वो बेस्ट होता है। उसके बाद अगली क्लिप में मैं आपको ब्रीडिंग रूम और फिर डिलीवरी की भी कुछ चंद एक चीज़ें दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेन आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, फिर साथ अगले क्लिप्स में फीमेल भी दिखाता हूँ और साथ चीज़ें भी आपको दिखाऊँगा।